जय सिया राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए आज के सत्संग में आपका स्वागत है। आज के सत्संग का केंद्र बिंदु रहेगा माता पिता और उसके विवाहित बच्चे। इसमें यह समझने का हम प्रयास करेंगे कि जब हमारे घर बहू आती है उसके बाद जो घर का माहौल बदलता है उसको केंद्र में रखते हुए हम सात्विक तात्विक चर्चा करने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ कुछ समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज के सत्संग में हम प्रवेश करें। इससे पूर्व 1 मिनट के लिए मैं अपने गुरु और विवेक के देवता गणेश जी को याद करूं। पवन तनया तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम लोग YouTube के माध्यम से सत्संग का श्रवण लाभ ले रहे हैं। आइए आज के सत्संग का जो केंद्र बिंदु है कि हमारे परिवार में जब हमारे बच्चों की शादी हो जाती है, खासकर जब हमारे पुत्र की शादी होती है और जब वधू आती है घर में, उसके बाद का जो घर में जो परिवर्तन, माहौल में जो बदलाव आता है, उसको थोड़ा देखने का हम प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ कुछ समाधान मिले तो उस समाधान को भी हम समझेंगे। तो ये सबसे पहले इस के दर्द को हम समझें। सबसे पहले हम यह समझें कि किसी भी माता पिता के लिए उसके बच्चे प्राणों से प्यारे होते हैं। खासकर माँ के लिए उसका पुत्र बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, यहाँ तक कि पति से भी ज़्यादा प्यारा होता है। किसी माँ के लिए सबसे कोई प्यारा वस्तु इस दुनिया में है तो उसका पुत्र है। लेकिन वही पुत्र, जब वही माँ अपने पुत्र की शादी कर देती है, विवाह कर देती है, उसके बाद जो उसके व्यवहार में बदलाव आता है और माँ के अंदर जो तड़प होती है, जो दुख होता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। यह ऐसा नहीं कह सकते कि अस्वाभाविक है, परंतु इस स्वाभाविक नेचुरल इस परिवर्तन का जो फल मिलता है वो बहुत ही दर्दनाक हो रहा है और समाज में, परिवार में सुख शांति दूर होते चला जा रहा है। वो क्यों होता है? इसलिए समझे, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है कि माँ अपने उस प्रेम को बांटना नहीं चाहती है। और सांसारिक प्रेम का ये लक्षण है कि सांसारिक प्रेमी अपने प्रेमिका को, जिसको प्रेम करता है, उसको उसके ऊपर कोई दूसरा आधिपत्य करे, कोई दूसरा राज करे या वो किसी दूसरे का हो जाए, ये बर्दाश्त नहीं होता है। परमार्थिक प्रेम, परम प्रेम की अलग बात है। हम सांसारिक इसलिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि सांसारिक उसे कहते हैं जो संसार में है, इसको हम अपने नेत्रों से देख पा रहे हैं। हमारे रिश्ते नाते सांसारिक ही कहे जाते हैं। इस तरह से यह एक माया के द्वारा संचालित है और माया के होने के कारण, यह प्रेम प्रबल होने के कारण वो दूसरे से बांटना मां नहीं चाहती है और उन्हें बहुत दुख होता है, परंतु इस बात को समझ नहीं पाती है। नहीं समझने के कारण उन्हें जो दर्द होता है, इस दर्द के कारण पूरा परिवार इसको भुगतता है। हम ये समझे कि जब हम माता पिता हैं और हमारे पुत्र की जब शादी का हम कर देते हैं और पूरे रीति रिवाज के साथ, धार्मिक रीति रिवाज के साथ करते हैं, अग्नि को साक्षी मान के करते हैं और कई सारे कस्में वादे वर और वधू दोनों लेते हैं। 7 जन्मों का यह संबंध होता है। माता पिता का संबंध 1 जन्म का ही हो सकता है, परंतु पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है। और उस संबंध में जो 7 जन्मों तक चलने वाला है, उसमें विक्षेप वही मां डालना शुरू करती है। उसको अच्छा नहीं लगता है कि उसका पुत्र किसी के हो जाए और इस कारण से उसके मन में कई ऐसे विचार आने लगते हैं बहू के प्रति। और जब बहू के प्रति आता है और उसी बहू से वो प्रेम में उसका ही पुत्र बंधा हुआ होता है, और जब बहू दुखी होती है तो पुत्र दुखी होता है।
इधर जब माँ दुखी होती है तो भी पुत्र दुखी होता है। पुत्र को, लड़कों को दोनों तरफ से भी मार पड़ती है। इधर माँ के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इधर पत्नी को जो अग्नि के साक्षी मान करके 7 जन्मों के फिर प्रेम में बंधता है, और दोनों तरफ से कहीं ना कहीं उसे दर्द मिलता है, दर्द को झेलता है। तो जो बच्ची है, जो अभी अभी विवाह करके आई है, शायद वो न समझ पाए, परंतु माँ बाप होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम इस दर्द को समझे, अपने पुत्र के उस दर्द को समझे और अपने अंदर थोड़ा त्याग पैदा करें। हम मुंह से बाहर निकले, क्योंकि हम मुंह से बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार कष्ट में आएगा। और ये अधिकतर ज्यादातर माताओं के साथ होता है। पिता यथा कदा इससे बाहर निकल जाते हैं, पिता इस यथार्थ को समझने लगते हैं, परंतु उनकी पत्नी दुखी है, इस कारण भी पिता को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस समय पिता प्रेम में, अपने पत्नी के साथ प्रेम में खुद रहते हैं। उनके प्रेम के कारण जब उनकी पत्नी को दर्द होता है तो वो भी दर्द में आते हैं। इस कारण से पिता पुत्र के बीच में, माता पुत्र के बीच में एक अजीब सा, अनजाने न चाहते हुए भी एक दूरी आने लगती है, जिस दूरी का दर्द सबको होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम इस माया से निकलने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। हमारे अंदर त्याग नहीं है, हमारे अंदर वैराग्य नहीं है। हम रामचरितमानस में देखते हैं कि जब भगवान राम को वनवास हुआ है तो माँ सीता खुद चाहती हैं, उनके सास ससुर नहीं रोकते हैं कि नहीं तुम घर में रहो, हमारी सेवा करो। जब पति जा रहा है तो पति के साथ खुशी खुशी विदा करते हैं, जाओ अपने पति का सेवा करो। वैसे ही अगर हम राम कथा सुनते हैं, राम को मानते हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा सभी में से माता पिता से जो राम को मानते हैं, सनातन धर्म वाले हैं, वो उस राम कथा से सीखें कि जब हमारे पुत्र की शादी होती है और पुत्र के साथ हम अपने वधू को लगाएं, उसके प्रेम में बाधा ना दें, उसके प्रेम को हम रोकें नहीं, क्योंकि प्रेम में बाधा देना भी पाप है। और जिस घर में पाप होगा वहां पे आनंद कैसे होगा, खुशी कैसे होगी, शांति की प्राप्ति कैसे होगी। तो ये तो वही हुआ कि एक बहुत ही सुंदर शेर है, मुझे याद आ रहा है कि मैं यह गुनाह बार बार करता रहा, मैं यह गुनाह बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो दर्द तो कहीं और है, हमारे दर्द है हमारे त्याग की कमी। हम त्याग नहीं करना चाहते हैं, हम माया के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते हैं और समाधान ढूंढना चाहते हैं, इसलिए समाधान नहीं मिल रहा है। थोड़ा त्याग करें, थोड़ा हम प्रयास करें। पशु पक्षी जानवर भी अपने बच्चों को जो बड़े होते हैं तो स्वेच्छा से छोड़ देते हैं, वो स्वतंत्र कर देते हैं, और हम है कि मुक्त नहीं करते हैं, उनको अपने बंधन में ही बांध के रखते हैं। जब तक सांस है चाहते हमारे मुट्ठी में रहे, और यही दुख का कारण है। इसलिए हमारे घर में सब कुछ सुख साधन के सभी साधन होने के बावजूद भी फिर भी एक प्रेममय वातावरण नहीं है। अगर वही बच्चे हम खुशी खुशी उनको प्रेम में बंधने दें तो वही बच्चे हमें भगवान की तरफ पूजने लगेंगे, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम यही भूल करते हैं, उनके प्रेम में बाधा डालते हैं, एक खलनायक की तरह विलन का रोल अदा करते हैं और आशा करते हैं कि हमें भगवान माने। फिर वही बच्चा जो श्रवण कुमार था तुलसीदास बन जाता है। और आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक माँ यह चाहती है कि मेरा बेटा तो श्रवण कुमार हो और मेरा पति तुलसीदास हो, तो ये संभव नहीं है। इसी कारण से हम दुख पा रहे हैं, और प्रत्येक परिवार में करीब करीब 90 से 95% परिवारों में ये समस्या है। तो इससे निजात पाने के लिए एकमात्र उपाय है हरिनाम का सुमिरन करे, भगवान का नाम ले, क्योंकि जिन्होंने माया बनाया है वही माया काट सकता है। क्योंकि माया तेरी बहुत कठिन है राम, किसी स्वामी रायेश्वरानंद महाराज जी का भजन है। ये आसान नहीं है, ये मायापति ही काट सकता है। इसलिए मायापति का सुमिरन करें, भजन करें, जब भी समय मिले ठाकुर जी से कृपा करें, यही मांगे कि हे ठाकुर जी कुछ माया कम कर दे, ताकि हमारे जीवन में आनंद बढ़ने लगे, प्रसन्नता बढ़ने लगे। आइए आज इसी गुजारिश के साथ आज की सत्संग को हम यही विराम देते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।